शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो गणाचार्य विराट सागर जी मुनिराज की जय। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय। उपाध्याय विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। विश्वगेय सागर मुनिराज की जय। मुनि संघ की जय। आज की धर्म सभा प्रारंभ करें उसके पूर्व में मंगलाचरण के लिए श्रीमती रीना कासलीवाल को आमंत्रित करता हूं कि वो मंगलाचरण से इस धर्म सभा की शुरुआत करें। भगवान की जय। गुरुवर को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंत्रों में मंत्र नमोकार है जिससे कटते हैं कर्म सभी। नमोकार की नैया का लो सहारा न डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रुओं से जिताए मुश्किलों को हराए। विपदाएं लाख आए डाले इसकी बचाए। मंत्रों में जो महान है वो ही नमोकारा। जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। जय जय नमोकारा। मंत्रों में मंत्र नमोकार है जिससे कटते हैं कर्म सभी। नमोकार की नैया का लो सहारा न डूबोगे फिर तुम कभी। जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। जय जिनेन्द्र। दीप प्रज्वलन एवं पाद प्रक्षालन के लिए निशान जी जैन, प्रिया जी, कृतिका जैन इंदौर आए और भैया जी अजय भैया जी श्रेणिक जी गंगवाल आए। दीप प्रज्वलन कराए। ज्योति जगाते चलो ज्योति से ज्योति जगाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्ञान जय बोलो विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। फूल जो मिल जाए मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो मर दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जग मैया जन्म दुख। गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि वे हमें अमृतमयी वाणी से हमें धर्म लाभ प्रदान करे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग हाथ जोड़े पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो हरिहंताणं। ओम नमो श्री सिद्धाणं। ओम नमो आयरियाणं। ओम नमो वज्रायाणं। ओम नमो लोये सवे साहूणं। रमिदूढ बड्डमाणं परमपाणं जणं दिशोधेन।
वक्ष्यामि रयण सारं सायार्णयार्धं मीणम्। जय बोले अनंतानंद सिद्ध वरमिष्ठी भगवान की, मूललाई श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्री श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महान भाव, रेणसार ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें पिछली गाथा में हमने जाना कि ये पंचम काल है, कलयुग का काल है, हुंडा और सपड़ी काल भरत क्षेत्र है, जहां पर मिथ्या दृष्टियों की प्रचुरता पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अगली गाथा में जाना कि सम्यक दृष्टि जीवों की दुर्लभता होती है, अर्थात विरली जगह पर ही सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं। इसके लिए आचार्य भगवान ने गाथा कही थी। आज नई गाथा के साथ गाथा नंबर 56, जिसमें आचार्य भगवान बताते हैं निर्मल शुद्ध सम्यक्त्व क्या है। गाथा कहते हैं कतक फल वरिये निर्मलम बबगे कालिये सुवर्ण मल रही समझुतो भब्बहरो लहई लहु सोखम। आचार्य भगवान कहते हैं कतक, कतक मतलब होता है निर्मली, जिसको आम भाषा में फिटकरी कहा जाता है, फिटकरी। तो कतक फल भरिये मतलब निर्मल फिटकरी युक्त निर्मल जलम अर्थात निर्मल जल च मतलब और बबगय कालीमा, बबगय काली मतलब किट कालीमा से रहित, सुवर्ण, सुवर्ण मतलब सोना, सुवर्ण, स्वर्ण के समान मल रहिए समजुत्तो अर्थात 25 प्रकार के मल दोषों से रहित शुद्ध सम्यक्त युक्त भव्यवर, भव्यर मतलब भव्योत्तम, जो निकट भव्य जीव कहे जाते हैं ऐसे, लहु मतलब शीघ्र, सोखम मतलब मुक्ति के शाश्वत सुख को लहई मतलब प्राप्त होते हैं। यहां बताया जिस प्रकार से पानी में निर्मली डालने से पानी निर्मल हो जाता है, फिटकरी डाल दो तो अंदर जो गंदगी होगी वो सब नीचे बैठ जाती है, दब जाती है, तो पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। और अशुद्ध स्वर्ण को अग्नि पर तपाने से शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से 25 प्रकार के मल दोषों से रहित सम्यक दर्शन से युक्त भव्य जीव शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। देखिए हम बता रहे हैं संसार रूपी रोग की सम्यक दर्शन सबसे बड़ी और सबसे उत्तम औषधि है, जो आपके संसार रूपी रोग का शमन करने वाली है। सम्यक के बिना संसार से किनारा मिलने वाला नहीं है। अगर हम इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं और मुक्त जीव बनना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, सिद्धालय जाना चाहते हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले जीवन में सम्यक दर्शन धारण करना अनिवार्य है। अगर सम्यक तो नहीं है तो आप मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखते, मोक्ष नहीं जा सकते। जिस प्रकार से गंदे पानी को साफ करने के लिए निर्मली अर्थात फिटकरी समर्थ होती है, पानी में फिटकरी डालने से पानी स्वच्छ हो जाता है, कर्दम सब नीचे बैठ जाता है। कर्दम मतलब गंदगी, मटमैला पानी, कीचड़, वो सब नीचे बैठ जाता है और ऊपर का पानी निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। और वह पानी सभी के उपयोग में आता है, उसको पानी पीते भी हैं लोग और अन्य कार्य भी जो करते हैं वो सब कार्य करते हैं। शुद्ध पानी शुद्ध कार्य के उपयोग में आता है।
श्रेष्ठ कार्य के उपयोग में आता है। और कर्दम युक्त पानी रोग और बीमारी को पैदा करता है। अगर गंदगी युक्त पानी पियोगे तो निश्चित रोग और बीमारी जरूर होंगी। इसलिए पानी को शुद्ध करने का उपाय है उसमें निर्मली को डाल करके उसकी अशुद्धता को दूर करें। इसी प्रकार से यदि दूसरा उदाहरण दिया आचार्य भगवान ने, सोने को शुद्ध करना है तो उसे आपको अग्नि में तपाना पड़ेगा। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 16 बार अग्नि में तपाना पड़ेगा। बिना तपाए स्वर्ण शुद्ध होने वाला नहीं है। स्वर्ण जब खदान से निकलता है तब वह किट्टिमा से युक्त होता है, अर्थात पाषाण से युक्त होता है, किट्ट कालीमा से युक्त होता है, दूषित होता है, अशुद्ध होता है। परंतु उस स्वर्ण को भी अगर हम शुद्ध करना चाहें तो उसके लिए 16 ताव में तपाया जाता है, तब जाके सोना 24 कैरेट का शुद्ध सोना बनता है। कालीमा दूर करने के लिए उसे अग्नि में तपाना ही पड़ेगा। और एक बार से काम नहीं चलता तो बार बार पुनः पुनः अग्नि में तपाना पड़ता है। अब सोचो, जब एक अचेतन द्रव्य सोने को शुद्ध करने के लिए उसे 16 बार तपाया गया, तब उसकी कालिमा दूर हुई, सोना शुद्धता को प्राप्त हुआ। फिर अपने बारे में चिंतन करो, इस चैतन्य द्रव्य को शुद्ध करने के लिए कितनी बार तप की अग्नि में तपाना पड़ेगा, कितनी बार मुनि बनकर के 12 प्रकार के तपों को तपना पड़ेगा। ये मत सोचो कि एक बार मुनि बन गए और मोक्ष हो जाएगा। नहीं, एक बार मुनि बनने से मोक्ष नहीं होता। ना जाने कितनी पर्याय में कितनी बार मुनि बनना पड़ता है, तब जाके आत्मा मुक्त होती है। एक बार में आत्मा सभी कर्मों को क्षय नहीं कर पाती है। जैसे एक बार में सोना शुद्ध नहीं होता है, वैसे एक बार में आत्मा शुद्ध नहीं होती है। अनादि काल से कर्मों का बंधन बंधा हुआ है आत्मा के प्रदेशों के साथ। एक दिन में, एक बार में ऐसे थोड़ी छूट जाएगा, धीरे धीरे। लेकिन हाँ, बिना सम्य दर्शन के हमारी आत्मा का परिणाम शुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का और परिणाम शुद्धि का प्रबल ही नहीं, प्रबलतम साधन है तो वो सम्यक दर्शन है। और वह भी कैसा? शुद्ध सम्यक दर्शन। शुद्ध सम्यक दर्शन कैसा होगा? जो अतिचारों से रहित होगा, 25 प्रकार के दोषों से रहित होगा और 8 अंगों से सहित होगा। जो देव शास्त्र गुरु पर अटल श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन। ऐसा सम्यक दर्शन होना चाहिए जहां सम्यक दर्शन नहीं है वहां पर भाव शुद्धि नहीं है, और जहां पर भाव शुद्धि नहीं है वहां पर चारित्र की शुद्धि नहीं है, और जहां पर चारित्र की शुद्धि नहीं है वहां पर ध्यान की सिद्धि नहीं है, और जहां पर ध्यान की शुद्धि नहीं है वहां पर मोक्ष की सिद्धि नहीं है। दूसरी बात यह है, आगम से सिद्ध है कि शुद्ध सम्यक्त होने पर ज्ञान भी शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध सम्यक्त है तो ज्ञान भी शुद्ध प्राप्त होता है, और जब सम्यक्त और ज्ञान दोनों शुद्ध होते हैं तो चारित्र भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए सदैव शुद्ध सम्यक्त को पालन करना चाहिए, सम्यक्त के प्रति शुद्ध भाव रखना चाहिए। और यह भी आगम सम्मत बात है कि सम्यक्त के बिना तप, चारित्र, संयम, नियम, धर्म सब ही अनुष्ठान निरर्थक है अगर वो सम्यक्त से रहित हैं। इस विषय में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कहा भी है, जे दंसणे सुभट्टा रानी भट्टा चरित भट्टाये एधे भट्ट विभट्टा से संपी जन्म विनाशंति। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वह ज्ञान से भी भ्रष्ट है, और ज्ञान से भ्रष्ट है चारित्र से भी भ्रष्ट है, और जो तीनों से भ्रष्ट है वह संसार में सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। क्योंकि भ्रष्ट प्राणी जो क्रिया करता है उस क्रिया में ज्ञान का अभाव होने से वह क्रिया कर्म निर्जरा का कारण
ना हो करके अपितु कर्म आश्रय का ही कारण बनती है, कर्म बंध का ही कारण बनती है। इसलिए सदैव सम्यक की मंगल आराधना हमें करना चाहिए। हर एक आचार्यों ने प्रत्येक ग्रंथों में सबसे पहले सम्यक का ही विवेचन किया है कि सम्यक दर्शन धारण करो। और हमारे आचार्यों की विशेषता यह है कि सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक रीति से ग्रंथों में विवेचन किया है। जैसे अष्टपाहुड़ के प्रथम पाहुड़ का नाम है दर्शन पाहुड़। सबसे पहले दर्शन की महिमा बताई है। 7 पाहुड़ बाद में, 8 पाहुड़ में से पहला पाहुड़ दर्शन पाहुड़। सबसे पहले दर्शन, जिसमें मात्र 36 गाथा हैं। 36 गाथा सूत्रों द्वारा सम्यक दर्शन का आद्योपांत विवेचन किया गया है। रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ की बात करें तो समन्वय स्वामी ने पहले अधिकार में 41 सूत्रों के माध्यम से, गाथा सूत्र श्लोक के माध्यम से सम्यक दर्शन का विस्तार से विवेचन किया है। देखिए आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने तत्वार सूत्र में मोक्ष शास्त्र का प्रथम अध्याय जिसमें मोक्ष मार्ग का उपाय बतलाया गया है, और वहां पर प्रथम सूत्र उसमें किसकी मुख्यता बताई? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को मुख्य बताया है। फिर सम्यक दर्शन की परिभाषा और उसके भेद प्रभेद सबका प्रतिपादन किया है। और 6वें अध्याय में तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण मूलभूत जो है वो 16 कारण भावनाओं का व्याख्यान किया गया है। तो उन 16 कारण व्याख्यान में प्रथम कौन सी है? दर्शन विशुद्धि भावना, उसका प्रतिपादन किया गया है। उसके बाद बाकी शेष भावना का व्याख्यान किया है। दर्शन विशुद्धि भावना, विशेष, फिर शेष। दर्शन विशुद्धि भावना विशेष है और फिर उसके बाद शेष। इसी प्रकार से शिव आचार्य जिन्होंने भगवती आराधना ग्रंथ लिखा, तो भगवती आराधना ग्रंथ में 4 प्रकार की आराधना बताई गई है, जिसमें पहली भावना दर्शन भावना, दर्शन आराधना, उसका ही निरूपण किया है। आचार्य भगवान कुंड कुंज स्वामी ने 5 पंचाचारों में पहला पंचाचार दर्शनाचार, इस प्रकार से सम्यक दर्शन की प्रमुखता से व्याख्यान किया गया। इसलिए सदैव अपने सम्यक की रक्षा करना चाहिए और सम्यक गुण के प्रकट हो जाने के बाद समस्त गुण अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं। निर्मल सम्यक तो निर्मल गुणों को प्रकट करता है। इसलिए सदैव हमें सम्यक के साथ सम्यक साधना करना चाहिए। यही कल्याण और मुक्ति का प्रशस्त मार्ग है। अगली गाथा में ध्यान का व्याख्यान करते हैं, जिसमें आचार्य भगवान कहते हैं अवसर्पणी काल में भी धर्म ध्यान हो सकता है। इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं अज्वसपणी भर है धम्मझाणम पमाद रही दोती हो दिट्ठी जिणुदिठम रहुमण्णई सोहु को दिट्ठी। यहां बताया अज बस पिंडी भर है। आज इस समय भरत क्षेत्र में जो अवसर्पणी काल चल रहा है, उस अवसर्पणी काल का दुस्सम काल मतलब 5वां काल, दुखमा काल। इस दुखमा काल में, पंचम काल में धम्मझाणम प्रमाद रहित होती, अर्थात धर्म ध्यान प्रमाद रहित होता है। जो निषेध करते हैं कि पंचम काल में धर्म ध्यान नहीं हो सकता, पंचम काल में तो आर्त ध्यान रोध ध्यान ही होते हैं, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं होता, जो निषेध करते हैं उनके लिए गाथा आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी ने कही है कि पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में आज भी धर्म ध्यान प्रमाद रहित होता है। प्रमाद सहित तो होता है, प्रमाद रहित भी होता है। यदि मतलब इस प्रकार
और फिर अपनी बात कह दी। क्या बात कह दी? जीर्णोद्दिष्टम। किसने कहा? हम नहीं बता रहे। कुंदकुंद स्वामी क्या कह रहे? हम नहीं बता रहे। किसने कहा? जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है कि पंचम काल में भी धर्म ध्यान होता है। यत मतलब जो अणामण नहीं, ऐसा नहीं मानता है, सो हो कुदिट्टा, वो निश्चय से मिथ्या दृष्टि है। एक बात में पूरा सारांश बता देते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो ऐसा नहीं मानता कि पंचम काल में धर्म ध्यान होता है, वो मिथ्या दृष्टि है। भरत क्षेत्र के इस अवसर्पणी काल में भी जीवों को धर्म ध्यान होता है। सम्यक दृष्टि सदा अपना समय सम्यक क्रियाओं में व्यतीत करता है, सदा शुभ भाव करता है। आगम में ध्यान के 4 भेद बताए हैं, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और इन चारों के भी प्रत्येक के 4 भेद किए हैं, जिसमें से आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान के बारे में आपने जाना था कि इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना, पीड़ा का चिंतन करना और निदान बंधवाना, ये आत्म ध्यान है। और रौद्र ध्यान में हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान बताए गए थे। अब धर्म ध्यान की बात चल रही है, तो धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं। 4 भेद में पहला भेद है आज्ञा विचय, दूसरा अपाय विचय, तीसरा विपाक विचय और चौथा संस्थान विचय। ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान बताए गए हैं। इन चारों प्रकार के धर्म ध्यान के स्वरूप को वृद्ध संग्रह में बताया गया है। 4 प्रकार का धर्म ध्यान, 4 प्रकार का धर्म ध्यान की बात चल रही है। और पहला धर्म ध्यान जो है वो है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय धर्म ध्यान क्या कहता है? अल्प बुद्धि का धारक हो तो भी विशेष ज्ञान के धारक, गुरु प्राप्ति ना हो तो शुद्ध जीव आदि पदार्थों की सूक्ष्मता होने पर भी जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, सूक्ष्म तत्व भी वह हेतुओं से नहीं खंडित हो सकता है। इसलिए जो सूक्ष्म तत्व है उसको आज्ञा के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। हमारी बुद्धि इतनी नहीं है, हमारा क्षयोत्सम इतना नहीं है कि भगवान की सूक्ष्म तत्वों की जो व्याख्या उन्होंने की वो हम अच्छी तरह से समझ सकें। इतना क्षयोत्सम ज्ञान नहीं है। तो फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या मानना चाहिए? जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा, बस आज्ञा मानकर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये कहलाता है आज्ञा सम्यक्त्व, क्योंकि उस बात को कोई खंडित नहीं कर सकता है, किसी हेतुओं से खंडित नहीं किया जा सकता है। जो जिनेन्द्र भगवान है वो कभी अन्यथावादी नहीं होते हैं। अन्यथावादी मतलब उनकी वाणी कभी अन्यथा हो ही नहीं सकती। जो भगवान ने कहा है सत्य है, जितना कहा है सत्य है, जैसा कहा है सत्य है, अर्थात झूठा उपदेश देने वाले नहीं होते हैं। इस प्रकार से पदार्थों का निश्चय करना आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा विचय का पहला धर्म ध्यान कहलाता है। अपाय विचय, इसी प्रकार से भेद तथा अभेद रूप रत्नत्रय की भावना के बल से हमारे अथवा अन्य जीव के कर्मों का नाश कब होगा, इस प्रकार से जो विचारता है वह अपाय विचय नाम का दूसरा धर्म ध्यान है। निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय। व्यवहार रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये व्यवहार रत्नत्रय जो यथार्थ देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, 25 मल दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित जो देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा है वो व्यवहार सम्यक दर्शन। जो भगवान की वाणी है, जो शास्त्र है, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान। और उन पर जो आचरण है, जो बाहरी आप दिगंबर मुनि अवस्था देखते हैं, वो व्यवहार चारित्र है।
तो व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय में पहुंचने में साधन का काम करता है। साध्य निश्चय सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चारित्र्य निश्चय रत्नत्रय, और साधन व्यवहार रत्नत्रय है। तो जो निश्चय और व्यवहार दोनों को जानता है, समझता है कि इनसे ही हमारे कर्मों का नाश होगा, इस प्रकार से विचारना, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। और तीसरा विपाक विचय, शुद्ध निश्चय नय से यह जीव शुभ अशुभ कर्मों के उदय से रहित है, तो भी अनादि कर्मों के बंध के बस पाप के उदय से नरक आदि दुख रूप विपाक रूप फल को अनुभवन करता है, और पुण्य के उदय से देवों के सुख को विपाक को भोगता है। इस प्रकार विचार करता है, उसको विपाक विचय नाम का तीसरा धर्म ध्यान होता है। निश्चय में देखें तो आत्मा तो शुद्ध ही है, सब्बे शुद्धाहु शुद्धनिया, निश्चय से आत्मा शुद्ध ही है। वो तो कर्मों का आवरण हो गया है, जो कर्म प्रदेश है वो आत्मा के प्रदेश के साथ निमित्त पाकर मिल चुके हैं, अब उनको अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? अगर हमने अशुभ रूप में कर्म बांधे हैं तो नरक गति तिरंज गति के दुखों को भोगने मिलेगा। यदि हमने पुण्य कर्म का आश्रय बंद किया है तो उनका फलस्वरूप उनका विपाक देव गति के भोगों को भोगने को मिलेगा। ऐसा चिंतन करना कि हमारे ही कर्म हमें फल प्रदान करते हैं, किसी दूसरे के कर्म हमें फल प्रदान करने वाले नहीं है। हमने जैसे कर्म किए हैं हमें वैसा ही फल मिलेगा, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। ऐसा चिंतन करना ये विपाक विचय नाम का तीसरा धर्म ध्यान कहलाता है। और चौथा संस्थान विचय ध्यान कर रहे हैं। किसका? संस्थान विचय, मतलब तीन लोक का चिंतन करना, ये संस्थान विचय नाम का चौथा धर्म ध्यान कहलाता है। तीन लोक कैसे होते हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। इनमें क्या होता है? मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं, अधोलोक में 7 नरक निगोद होते हैं, ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग होते हैं, 9 ग्रीविक होते हैं, 9 अनुदेश होते हैं, 5 अनुत्तर विमान होते हैं, और उसके भी ऊपर सर्वाण सिद्धि के 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला होती है। सर्वाण सिद्धि से 12 योजन की दूरी पर सिद्ध शिला होती है, जहां पर सिद्धों का वास होता है। बस यही तो है लोक विचय, लोक का ध्यान करना। अब उसके अंदर घुसते जाओ, तह में घुसते जाओ। असंख्यात द्वीप समुद्र है, उसमें पहले नंबर का द्वीप जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के 7 भाग है, 7 भाग में पहला भाग भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के 6 भाग है, उन 6 भाग में 1 भाग आर्यखंड है, 5 भाग मिलिंद खंड है। आर्यखंड के भाग में भारत देश है, भारत देश में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में धान नगरी है, और धान नगरी में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। चिंतन करो, अंदर घुसते जाओ, और फिर अपने कर्मों पर चिंतन करो कि हम शुभ रूप परिणाम कर रहे हैं या अशुभ रूप परिणाम कर रहे हैं, उसके बारे में चिंतन करो। ये है लोक विचय नाम का, मतलब संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। इस प्रकार धर्म ध्यान के स्वरूप को जानना चाहिए। इसी प्रकार आध्यात्म भाषा में धर्म ध्यान के 2 भेद भी बताए गए हैं, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग धर्म ध्यान। अंतरंग धर्म ध्यान, बहिरंग धर्म ध्यान। अंतरंग धर्म ध्यान क्या है? सहज शुद्ध परम चैतन्य से शोभायमान तथा निर्भर आनंद के समूह को धारण करने वाला जो भगवान निज आत्मा है, उसमें उपादेय बुद्धि करके अर्थात निज शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है, ऐसी बुद्धि करके फिर जो मैं अनंत ज्ञान का धारक हूं, मैं अनंत सुख का धारक हूं, अनंत शक्ति का धारक हूं इत्यादि भावना करना, उसे अंतरंग धर्म ध्यान कहते हैं। और दूसरा बहिरंग धर्म ध्यान, वो तो आप करते ही है। बहिरंग धर्म ध्यान क्या है? ये जो कर रहे हैं ना, पंच परमेष्टियों की भक्ति आदि लेकर उसके अनुकूल
जो शुभ अनुष्ठान करना वह बहिरंग धर्म ध्यान है। पूजा पाठ करना, विधान आदि करना, आहार आदि देना, स्वाध्याय जाप माला करना, ये सब बहिरंग क्रियाएं हैं। ये बहिरंग क्रियाएं करते ही रहना चाहिए। जब तक बहिरंग क्रियाएं नहीं करोगे, बहिरंग धर्म ध्यान में नहीं पहुंचोगे, तब तक निश्चय धर्म ध्यान में कैसे पहुंचोगे? तो निश्चय धर्म ध्यान में पहुंचने के लिए बहिरंग क्रियाएं आपकी साधन बनेंगी। कुछ लोग बहिरंग क्रियाओं को छोड़ देते हैं, बस निश्चय में उतर जाते हैं। बोले बहिरंग धर्म ध्यान करने की जरूरत क्या है? हम तो निश्चय धर्म ध्यान करेंगे। पूजा पाठ जाप स्वाध्याय इनसे क्या रखा है? इनमें कोई कुछ नहीं रखा है। हम तो निश्चय धर्म ध्यान करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, निज आत्मा को प्राप्त करेंगे। अरे निज आत्मा तक पहुंचने के लिए बहिरंग क्रियाएं साधन है, वो साधन तो पहले करना पड़ेगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि धर्म दो प्रकार का होता है, एक सविकल्प और दूसरा निर्विकल्प। सविकल्प धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक को होता है, क्योंकि छठवें गुण स्थान का नाम प्रमत्त नाम का गुण स्थान है। प्रमत्त गुण स्थान पहले गुण स्थान से लेकर छठवें गुण स्थान तक प्रमाद होता है, इसलिए सभी प्रमादी कहलाते हैं। अकुल वृत्ति वाले ऐसे जीव होते हैं, तरह तरह के संकल्प विकल्प करते हैं, इसलिए चौथे गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक सविकल्प धर्म ध्यान होता है। सविकल्प धर्म ध्यान होता है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, अभी विकल्प है, उसको कहते हैं सविकल्प धर्म ध्यान। जैसे श्रावक के लिए पूजा का विकल्प, अभिषेक का विकल्प, पाठ करने का विकल्प, दान करने का विकल्प, सभी क्रियाएं विकल्प पूर्वक हैं। इसी प्रकार से छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, उनको भी विकल्प है। जैसे समय देखते हैं, षड आवश्यक का विकल्प है। षड अपने जो कर्तव्य है, उन 6 कर्तव्यों को पालन करने का विकल्प है। मुझे सामयिक करना है, मुझे प्रतिकोण करना है, मुझे स्वाध्याय करना है। जब प्रतिकोण का समय हो गया तो प्रतिकोण, स्वाध्याय का समय हो गया तो स्वाध्याय, और जब आहार का समय हो गया तो आहार करने जाना है। विकल्प है, वो भी विकल्प कहलाता है। जो बिहार हो गया तो बिहार का विकल्प है, बिहार करना है। कहाँ करना है? किस ओर करना है? किस ओर करना है? किस नगर में जाना है? कितना किलोमीटर चलना है? कहाँ रुकना है? उसका विकल्प है। इस प्रकार से विकल्प पूर्वक जो क्रियाएं हैं वे सब छठवें गुण स्थान में होती हैं, प्रमाद सहित होती हैं, परंतु जो निर्विकल्प धर्म ध्यान है वो 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक होता है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने कसाय सहित जीवों को धर्म ध्यान माना है और 11वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान माना है वीरसेन स्वामी ने। परंतु पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि में श्रेणी चढ़ने से पूर्व धर्म ध्यान माना है, अर्थात 7वें गुण स्थान तक और 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान माना है। अपेक्षा करें, छपक श्रेणी चढ़ रहा है शुक्ल ध्यान। इसी प्रकार से व्रत द्रव संग्रह में सिद्धांत चक्रवर्ती नैमिचंद्र आचार्य ने भी 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान का प्रारंभ माना है। जब श्रेणी मारते हैं, इस प्रकार से ध्यान के विषय में पृथक पृथक आचार्यों ने पृथक पृथक मान्यताएं दी हैं। दो में से एक ही सत्य होना चाहिए, यह परम सत्य है, परंतु इस बात का हम निर्णय नहीं कर सकते। इस बात का निर्णय हम नहीं कर सकते, इसलिए हम दोनों आचार्यों के वाक्य को प्रमाण मानते हैं, क्योंकि दोनों आचार्यों ने कहे हैं, इसलिए उभय वाक्य प्रमाणम, हमें दोनों के वाक्य प्रमाणित है। यह सत्य है कि निर्विकल्प धर्म ध्यान प्रमाद रहित अवस्था में मुनिराज को ही होता है। इतना मान के चलना, आपको तो नहीं हो सकता। ग्रस्त जीवन में निर्विकल्प धर्म ध्यान नहीं हो सकता, विकल्प से सहित ही होगा।
श्रावक या प्रमादी मुनि को निर्विकल्प ध्यान नहीं हो सकता है। हर समय छठे सातवें गुण स्थान के झूले में झूलते रहते हैं। जब संजुलन और नौ कसाय का तीव्र उदय होता है तब छठा गुण स्थान होता है, और जब संजन और नौ कसाय का मंद उदय होता है तब सातवां गुण स्थान बनता है। निरंतर छठवें सातवें में झूले की तरह झूलते रहते हैं। जबकि देशवृत्ति का पांचवां गुण स्थान, देशवृत्ति का पांचवां गुण स्थान होता है, और अविरत संबंध दृष्टि का चौथा गुण स्थान। वो केवल संबंध दृष्टि है, अभी उसने व्रतों को धारण नहीं किया। चौथा गुण स्थान, और इन गुण स्थानों में निर्विकल्प नहीं होता रहता, निर्विकल्प नहीं होता, उसे तरह तरह के विकल्प आते हैं, बहुत सारे विकल्पों में रहता है। विकल्प का कारण है परिग्रह, विकल्प का कारण है परिग्रह। जहां पर परिग्रह है वहां पर तरह तरह के विकल्प संकल्प होते हैं। इसलिए संपूर्ण प्रकार के अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित मुनि को ही निर्विकल्प प्रमाद रहित ध्यान होता है, श्रावक के लिए नहीं होता। ऐसा जो नहीं मानता, क्या कहा कुंदन स्वामी ने, वो कौन, मिथ्या दृष्टि है। इस पंचम काल में मुमुक्षु जनों को प्रमाद रहित आत्मा का ध्यान होता है। इस विषय में अष्टपाहुड़ के मोक्ष पाहुड़ गाथा नंबर 77 में बताया भी गया है। मुमुक्षु शब्द का अर्थ अन्यथा मत लेना, वरना मुमुक्षु अर्थ लगा लो कि अरे सोनगढ़ वाले, नहीं। मुमुक्षु का अर्थ होता है जो मोक्ष जाने की इच्छा रखता है, वो कहलाता है मुमुक्षु। तो आप भी तो मोक्ष जाने की इच्छा रखते हो, आप भी मोक्षु हो गए। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में क्या कहा, अज्जवी तीरयण शुद्धा अपजाए विलहई इंदत्तम लोयंती ये देवत्तम तत्चुदा निबुधा होंती। आज भी इस भरत क्षेत्र के पंचम काल में 3 रत्नों से शुद्ध अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त होकर जो अपनी आत्मा का ध्यान करता है और समाधि पूर्वक मरण करता है, वह लोकांतिक देवों में उत्पन्न होता है। लोकांतिक देव, जो लोकांतिक देव बन गया, बस एक ही भाव लगना उसको, वहां की आयु पूरी करके मध्यलोक में आकर 2.5 दीप में मनुष्य पर्याय में आएगा, मुनि बनेगा और मोक्ष चला जाएगा। इतना सा समय रह जाएगा बस, और स्वर्गों के सुखों को भोगेगा लोकांतिक देव के, मनुष्य गति प्राप्त करेगा उसके बाद, और संयम धारण करके अपने आत्म ध्यान पूर्वक निर्वाण पथ को प्राप्त कर लेगा। परंतु आत्म ध्यान की स्थिरता के लिए संयम होना अनिवार्य है। घर में गृहस्थ जीवन में आप चाहोगे आत्म ध्यान हो जाए, माला फेरने से आत्म ध्यान नहीं होता। कौन सी माला, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मेरी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है। माला फेरने से आत्मा शुद्ध नहीं हो जाती है। आत्मा शुद्ध करने के लिए संयम को धारण करना अनिवार्य होता है। भावपूर्वक संयम का पालन, ऐसे नहीं देखा देखी में बन गए। द्रव्य संयम की बात नहीं कर रहे, भाव संयम का पालन, भावों की निर्मलता अनिवार्य है। सिद्धांत देव आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी ने व्रत द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 48 में इस प्रकार प्रतिपादित किया, क्या, मां मुझे मारजय मां दुस्सय इट रिट अठेसु थिर में चई जय चित्तम विचित्त जान प्रसिद्धिये। हे आत्मन, यदि तुझे ध्यान की सिद्धि करना है तो किसी से मां मुझे मोह मत कर, मारजय राग मत कर, मां दुस्सय द्वेष मत करो, इष्ट
अनिष्ट वस्तुओं में से ममत्व का त्याग करो। इष्ट अनिष्ट वस्तु जो है उनसे ममत्व का त्याग करो और संपूर्ण विकल्प जाल से मुक्त होकर के अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर ध्यान में लीन हो जाओ, ऐसा उपदेश दिया गया है। क्योंकि रौद्र ध्यान किसका कारण? नरक गति का। आर्त ध्यान तिरंज गति का कारण, और धर्म ध्यान साक्षात स्वर्ग का कारण, मोक्ष ना मिलने वाला। धर्म ध्यान से मोक्ष ना मिलने वाला, ये साधन है साध्य की प्राप्ति कराने के लिए, ये साधन है। तो धर्म ध्यान से मोक्ष नहीं मिलने वाला, धर्म ध्यान से तो स्वर्ग ही मिलेगा, स्वर्ग के सुख ही मिलेंगे। हाँ, परंपरा से मोक्ष मिलेगा। परंपरा मतलब आगे चलकर निश्चित मिलेगा, नियम से मिलेगा। जो आज धर्म ध्यान कर रहा है वो आगे चलकर नियम से शुक्ल ध्यान करेगा, और शुक्ल ध्यान करेगा उसके बाद मोक्ष को प्राप्त होगा। शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है, धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है। इस प्रकार ध्यान का फल जिन आगम में प्रतिपादित किया गया, जिन भगवान के द्वारा प्रतिपादित जिन आगम को जो नहीं मानता वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है और घोर संसारी है। क्योंकि कुछ दीर्घ संसारी जिन वचन में निज वचन का जहर घोल करके अपने जीवन को दूषित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिन वचन में निज वचन का जहर घोल करके अपने जीवन को दूषित कर रहे हैं और साथ साथ दूसरों के जीवन को दूषित कर रहे हैं। जो उनके संपर्क में जाएगा उनको भी दूषित करते हैं। आम समाज में भ्रम फैला रहे हैं और आगम की विपरीत चल रहे हैं और एक नया पंथ रच रहे हैं। किसके नाम पर? कुंद कुंद के नाम पर। कुंद कुंद के नाम पर मनमाना प्रचार कर रहे हैं। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती है कि वो कहते हैं पंचम काल में साधु नहीं होते, तो कुंद कुंद आचार्य के चतुर्थ काल में हुए, वो भी तो पंचम काल में हुए। भाई पंचम काल के शुरू में हुए तो पंचम काल में, चतुर्थ काल में तो नहीं हुए। फिर कुंद कुंद को कैसे मानते? कुंद कुंद को तो जरूर मानते हैं। उनकी बात को सुनकर मनमाना प्रचार। इसलिए भैया सावधान होकर जिन्हें भगवान की वाणी पर पूरा श्रद्धान करें, क्योंकि आत्मा का ध्यान गृहस्थों को नहीं होता। जो संसार के विषय भोगों के दलदल में फंसे हुए हैं, उसी में रचे पचे हैं, उसे कैसे आत्मा का ध्यान हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। सिर्फ आत्मा की भावना हो सकती है। ध्यान देना, स्वरूपाचरण नहीं हो सकता, सम्यक्त्वाचरण हो सकता है। सम्यक पूर्वक आचरण कर सकता है, ये तो हो सकता है। वो तो चौथे गुण स्थान में हो जाएगा। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा तो सम्यक पूर्वक आचरण करेगा, तो सम्यक आचरण तो हो सकता है। स्वरूपाचरण चारित्र नहीं हो सकता, वो तो चारित्र धारण करने पर ही होता है। भावना भा सकता है, परंतु आत्मा का ध्यान उन मुनिराज को ही होता है जो विषय कसाय से रहित हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, सतत ज्ञान ध्यान तप में लीन है, स्वाध्याय में लीन है। ऐसे महामुनि आत्म ध्यान का स्वाद लेते हैं, आत्म ध्यान का अनुभव करते हैं। ऐसा श्री गुरु का उपदेश है, भगवान का उपदेश है। और जो नहीं मानता वह कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना चाहिए। आगे अगली गाथा में बता रहे हैं, आपको जो रोचे सो करो, आपको जो रोचे सो करो। कुंद कुंद स्वामी के वचन है कि हमने आपको सब बता दिया। क्या? पिछली गाथाओं को दोहराओ। पंचम काल है, कलयुग का काल है। इस काल में मिथ्या दृष्टियों की प्रचुरता है, बहुत सारी मिथ्या दृष्टि है। फिर अगली गाथा में क्या बताया? सम्यक दृष्टि की दुर्लभता है। सम्यक दृष्टि बहुत कम, दुर्लभ प्राणी है जो सम्यक दृष्टि आपको मिलेंगे। और फिर अगली गाथा में इस अवसंभवी काल में भी धर्म ध्यान हो सकता है, सम्यक दर्शन हो सकता है,
धर्म ध्यान आज भी है। अब इतना सबको बताने के बाद अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? असुहादो निर्याऊ स्वभावादो दूसग सुमाओ द्वे सोए भावम जानई जमते रुचि तम कुज्जा। याद कर लेना, जमते रुचि तम कुज्जा, जमते रुचि तम कुज्जा। हे बब्बात्माओं, असुहादो निर्याऊ, अशुभ भावों से नरक आयु मिलती है, और सुभावादो सग सुमाओ, सुभावादो मतलब शुभ भावों से, सग मतलब स्वर्ग, सु मतलब सुख, माओ मतलब आयु प्राप्त होती है। शुभ भावों से स्वर्ग सुख व स्वर्ग आयु प्राप्त होती है। और दुह सुह भावम, दुख सुख के कारण तुम्हारे भाव है, अन्य द्रव्य नहीं है। जानो दो, ऐसा जानो, तथा ते मतलब तुम्हें जम रुचई तम कुज्जा, जो तुम्हें रुचि उसको तुम करो। अपनी बात बोल दी और फिर बोल दिया जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। आचार्य भगवान इस गाथा में संसारी प्राणी के लिए दो प्रकार के मार्ग बता रहे हैं, या यूं कहोगे दो प्रकार के भाव बताए हैं, एक शुभ भाव और दूसरा अशुभ भाव। जो अशुभ भाव है सो वो नरक गति का कारण है, और जो शुभ भाव है वो स्वर्ग का मार्ग है। जिस प्रकार यह जीव परिणाम करेगा उस प्रकार से यह जीव उस गति आदि में गमन करेगा। अधिकतर यह संसारी प्राणी निरंतर ही कौन सा ध्यान करता है? आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान परिणाम करता है, और कसाय रूप परिणाम करता है, कलुषित भाव करता है, संकलेशित परिणाम करता है। यह जीव जैसे भाव करेगा वैसी गति को प्राप्त करेगा, ऐसा आचार्य भगवान बता रहे हैं। यह जीव प्रभाव संबंधी आयु बंद कैसे करता है? प्रभाव की आयु बंद करना है, कैसे करता है? आइए जाने एक उदाहरण के माध्यम से। जैन सिद्धांत से परिचित हो और जाने कि आयु का बंध कैसे करते हैं। जीव बंध की दो धाराएं हैं, दो धाराओं में करता है, एक तो गति बंध और दूसरा आयु बंध। गति बंध प्रति समय होता है, परंतु आयु बंध प्रति समय नहीं होता। मनुष्य और त्रेंच गति में आयु का बंध त्रिभाग में होता है। यहां पर कर्मभूमि मनुष्य और त्रेंच का ग्रहण करना। त्रिभाग का मतलब यह है कि जैसे किसी की आयु 81 वर्ष की है, उसके 27 तीन भाग हुए, 3 भाग हो गए, उसमें 2 भाग बीत जाने के बाद, 2 भाग मतलब 54 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद 55वीं साल का जो प्रथम समय होता है उससे लेकर एक अंतर मुहूर्त तक उसमें आयु कर्म का बंध करेगा। यदि उसमें नहीं हुआ तो फिर आयु का त्रिभाग होगा। जो 27 वर्ष आपकी शेष आयु बची है उसके 3 भाग करें, 9 9 9, 2 भाग बीत जाने के बाद 18 वर्ष बीत जाने के बाद 19वें वर्ष का प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक का जो समय है उसमें प्रभाव संबंधी आयु का बंध करेगा। तो 19वें वर्ष में 54 प्लस 18 कितने हो गए? 72 वर्ष। तो 72 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद 73वें वर्ष के पहले समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक के समय के बीच में आयु कर्म का बंध कर सकता है। शेष अब इसमें भी नहीं हुआ तो शेष जो बची है कितनी? 9 वर्ष। 9 वर्ष के 3 भाग करो, 3 3 3, तो 3 3 वर्ष के 3 भाग बनेंगे, जिसमें 6 वर्ष बीत जाने के बाद मतलब 88 वर्ष, 78 वर्ष हो जाने के बाद
78-79 वर्ष के पहले समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक के समय तक आयु गर्भ का बंध हो सकता है, हो सकता है। अगर आपके तीव्र संश्लेषित परिणाम हुए तो आयु गर्भ का बंध नहीं होगा, और तीव्र निम्न परिणाम हुए तो आयु गर्भ का बंध नहीं होगा। आयु गर्भ का बंध होने के लिए मीडियम मध्यम परिणाम चाहिए होते हैं। जब मध्यम परिणाम होंगे तभी आयु गर्भ का बंध होता है। तो यदि कदाचित उसमें भी आयु का बंध नहीं हुआ, आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं बने, तो फिर शेष 3 वर्ष की जो आयु बची हुई है उसके त्रिभाग करो, एक एक एक। अब आयु गर्भ कब आएगा? 80 साल में। जब आप 80 साल के हो जाएंगे, 80 साल बीत जाने के बाद 81 वर्ष के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक के समय तक प्रभाव संबंधी आयु गर्भ का बंध करेगा। और कदाचित उसमें भी नहीं हुआ तो आगे फिर 3 भाग होंगे, मतलब 80 वर्ष 8 महीने, 8 महीने व्यतीत हो जाने के बाद फिर 9वें महीने का जो प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक समय होगा उसमें आयु बंध करेगा। और यदि कदाचित उसमें भी आयु बंध नहीं हुआ तो योग परिणाम नहीं हुए तो पुनः वह उस 4 माह के त्रिभाग करेगा। 40-40 दिन के 3 भाग बनेंगे, उसमें से 80 दिन व्यतीत हो जाने के बाद 81वें दिन में प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक के समय तक आयु गर्भ का बंध करेगा। और यदि उसमें भी आयु गर्भ का बंध नहीं हुआ तो शेष जो भुज्यमान आयु है 40 दिन, अब उस 40 दिन के भी त्रिभाग करेगा। 13 दिन 8 घंटे, 13 दिन 8 घंटे के 3 भाग बनेंगे। उसमें से 26 दिन और 16 घंटे व्यतीत हो जाने के बाद 17वें घंटे का प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक के समय तक आयु गर्भ पुनः आएगा और बंद करेगा। जो उसमें आयु गर्भ का बंध नहीं हुआ तो अब बचे कितने? 13 घंटे 8 दिन, उसके 3 भाग करेगा, अर्थात 4 दिन 8 घंटे के दिन। इस प्रकार इसी संख्या में 3 भाग बनेंगे। इसमें से 8 दिन और 16 घंटे व्यतीत हो जाने के बाद 17वें घंटे में प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त समय तक आयु कर्म बंद करेगा, क्योंकि आयु बंद के बिना जीव का मरण नहीं होता, इसलिए करेगा। इस प्रकार से जिनागम में 8 अपकर्ष काल के नाम से इनको जाना जाता है। बताया गया है कि आयु कर्म 8 बार आपके जीवन में आ सकता है, अधिक से अधिक। ये तो एक उदाहरण है, जरूरी थोड़ी आपकी उम्र 81 वर्ष हो। अगर 60 वर्ष हुई तो 40 वर्ष में ही आयु कर्म का बंद हो जाएगा। अगर 50 वर्ष हुई तो 51 वर्ष हुई तो 34 वर्ष में आपके आयु कर्म का बंद हो जाएगा, है ना। त्रिभाग में आयु कर्म का बंद होना है। अगर हो गया तो अधिक से अधिक 8 बार में आयु कर्म का बंद होता है। और इन 8 अवकर्ष काल में आयु का बंद यदि नहीं हो पाया, परिणाम ऐसे नहीं हुए और आयु कर्म का बंद नहीं हो पाया, तो अंत में जो अंतर मुहूर्त असंक्षेप अद्धा काल में आयु कर्म का बंद तो हो ही जाएगा। आयु कर्म का बंद करके ही मरण को प्राप्त होगा। वो कहलाता है अंतर मुहूर्त समय में जैसे परिणाम होंगे, चाहे वो तीव्र हो, निम्न हो, मध्यम हो, उसमें आयु कर्म का बंद तो हो ही जाएगा। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत बनाई है, कौन सी? अंत भला तो जीवन भर तुम्हारी आयु कर्म का बंद नहीं हो पाया, कम से कम अंत समय तो सुधार लो। अंत समय ऐसे परिणाम कर लो, निर्मल परिणाम, बिल्कुल सिंपल परिणाम, सादा परिणाम। भगवान का नाम लो, गुरु का नाम लो, जिन वाणी का रसपान करो, नमोकार मंत्र का जाप करो, इसी भावना के साथ अपने प्राणों को त्याग करो। बस यही अंत परिणाम है। ऐसे परिणाम हो गए तो संलिग्ना हो गई आपकी। ऐसे परिणाम बना के चलो। और प्रतिदिन ये एक बात तो 24 घंटे भावना भालिया करो। प्रतिदिन एक बार जरूर भावना भाया करो, भगवान मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। 24 घंटे में एक बार तो जरूर बोल दिया करो कि भगवान मैं कुछ नहीं चाहता,
मैं हॉस्पिटल में मरना नहीं चाहता, मैं वेंटिलेटर की कुर्सी पे मरना नहीं चाहता, मैं मरूं तो आपके चरणों में, गुरु के चरणों में मेरा मरण हो, ऐसी मेरी भावना है। ऐसी भावना भा लिया करो। अंतर्होत में अच्छे परिणाम हो गए तो निश्चित अच्छी गति को प्राप्त करोगे। आयु बंध जैसा हुआ वैसी गति में जाएगा, क्योंकि गति के अनुसार आयु नहीं, आयु के अनुसार गति का बंध होता है। जो आयु कर्म बनेगा उसके अनुसार ही तुम्हें आगे की पर्याय मिलने वाली है। आयु की प्रधानता है। जैसे किसी मनुष्य ने, जिज्ञासा कर रहे हैं, जैसे किसी मनुष्य ने देव आयु, देव गति का बंध कर लिया, देव गति का बंध कर लिया और बाद में नरक आयु का बंध कर लिया, और फिर उस जीव की अवस्था क्या होगी? ध्यान रखना, नरक गति अलग है, देव गति अलग है और देव आयु अलग है। ठीक है, दोनों में अंतर है। यहां पहले नरक गति का बंध किया था और बाद में देव आयु का बंध कर लिया, तो कैसी अवस्था बनेगी? आचार्य भगवान कहते हैं यहां पर जिनागम में आयु की प्रधानता है, गति की प्रधानता नहीं है। यह विशेषता है कि गति का बंध अनेक बार कर सकता है, लेकिन आयु का बंध एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। और दूसरी विशेषता ये कि आयु बंध में त्रिभाग का नियम है, परंतु गति बंध में ऐसा कोई नियम नहीं है। कहने का मतलब है किसी भी गति का बंध करो, जैसे देव गति का बंध किया, परंतु आयु नरक की बांधी, तो आयु के अनुसार ही गति का परिवर्तन हो जाता है, परंतु गति के अनुसार आयु में परिवर्तन होगा ऐसा सिद्धांत नहीं है। वो जो देव गति बांधी थी वो नरक आयु में परिवर्तित हो जाएगी। बाद में आपने नरक आयु का बंध किया, क्योंकि आयु की प्रधानता है, गति की प्रधानता नहीं है। फिर जिज्ञासा की गई, भुज्यमान आयु और बद्धमान आयु ये क्या है? देखिए, भुज्यमान आयु का मतलब है जो आप वर्तमान आयु को भोग रहे हैं, ये कहलाती है भुज्यमान आयु, जिसके लिए जीव भोग रहा है वह भुज्यमान आयु। और जो परभव संबंधी आयु है, जो परभव आयु का बंद करेगा या बंद कर चुका है, करेगा या कर चुका है, वो आयु बद्धमान आयु जिनागम में आचार्यों ने बताई है। फिर एक जिज्ञासा उठती है, क्या एक जीव दो आयु का स्वामी हो सकता है? एक जीव दो आयु का स्वामी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कौन सी? देव और नरक हो सकता है। कौन सी? एक बद्धमान और एक भुज्यमान। भुज्यमान एक जीव आयु, दो आयु का भोग कर सकता है। कैसे? तो वह भुज्यमान आयु को तो भोग ही रहा है और बद्धमान आयु को बांध लिया है। एक जीव दो आयु का स्वामी इस अपेक्षा से हो सकता है। वर्तमान में आप मनुष्य आयु को भोग रहे हैं, उस आयु के क्या हो गए स्वामी आप? बुद्धिमान। और प्रभव संबंधी आपने देव आयु का बंद कर लिया है, उसका भी स्वामी है। इस प्रकार दो आयु का स्वामी हो गया। फिर जिज्ञासा की गई कि भोग भूमियां और स्वर्ग नरक में जीवों की आयु बंद कैसे होती है? क्योंकि अभी तो आपने बता दी कि मनुष्य और तिरंज का तो त्रिभाग में होता है, इनकी आयु का बंद कैसे होता है? तो आचार्य कहते हैं भोग भूमियां स्वर्ग और नरक के जीवों की आयु 6 माह शेष रह जाने पर आयु कर्म का बंद करते हैं। भोग भूमियां जीव, स्वर्ग के जीव और नरक के जीव 6 महीने रह जाते हैं, उसके पहले ही आयु कर्म का बंद होता है उनका, उसके पहले नहीं होता। उसके पहले तो कुछ भी करते रहते हैं। 6 महीने पहले। 6 महीने का क्या विधान है, क्यों होता है? देव और नारकियां जो 6 माह की आयु शेष रही, उसमें भी उनका आयु का बंद त्रिभाग में होगा। अब 6 महीने पहले बंद होगा, त्रिभाग में होगा। और भोग भूमिया जीव के 9 महीने शेष रह जाने पर आयु का बंद होगा, वह भी त्रिभाग में होगा। समझना,
स्वर्ग में देवों की आयु जब 6 माह की शेष रह जाती है, तब उन देवों के गले में एक मंदार नाम की माला होती है। वो माला मुरझा जाती है, जिससे देव लोग समझ जाते हैं कि हमारी आयु बस मात्र 6 माह की शेष रह गई है। ऐसा जानकर जिन देवों के भाव संक्लेशित हो जाते हैं, आर्त रौद्र रूप परिणाम हो जाते हैं, रोने लगते हैं, ये वैभव छूट जाएगा, इंद्र परिवार छूट जाएगा, इंद्राणियां छूट जाएंगी, जिसके कारण पहले दूसरे स्वर्ग से देव मर करके एक इंद्री तक बन सकता है। एक इंद्री स्थावर जीव में पैदा होता है, कोई पृथ्वी कायक में तो कोई वनस्पति कायक में, कोई जल कायक में उत्पन्न होते हैं। और पहले स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक के देव मर करके त्रेंचों में उत्पन्न होते हैं, हो सकते हैं, अगर ऐसे परिणामों से मरा तो। क्योंकि जब गले की माला मुरझाती है, तब जिनके भाव बिगड़ जाते हैं, अब क्या सोचते हैं वो, हमें स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ेगा, ये सब भोग हमारे छूट जाएंगे, देवियों का संग छूट जाएगा, ये स्वर्णमय भवन सब छूट जाएंगे। अब माता के गर्भ में 9 माह तक रहना पड़ेगा, मल मूत्र के बीच में रहना पड़ेगा, गंदगी के बीच में रहना पड़ेगा। इस प्रकार से चिंतन करते हैं। संक्लेश रूप परिणाम के कारण से वो त्रियंचों में पैदा होते हैं। परंतु विशेषता इतनी है कि जो देव स्वर्ग से च्युत होकर तीर्थंकर पद को धारण करते हैं, उनकी गले की माला मुरझाती नहीं है, गले की माला मुरझाती नहीं है। इस प्रकार जिस जीव के जिस प्रकार के भाव होते हैं, वह जीव उसी प्रकार से आयु का बंध करता है। जैसे राजा श्रेणिक ने नरक आयु का बंध किया है ना, और वह भी 7वें नरक की आयु का बंध किया था। जिस समय मुनि के गले में उसने सर्प डाला था, तब मृदुमती नाम के मुनिराज मायाचारी रूप परिणाम के कारण से त्रिलोक मंडन नाम के हाथी बने। शास्त्रों का उदाहरण है। इस प्रकार से हमें प्रति समय सावधान और सतर्क रहना चाहिए। क्या पता, क्या मालूम आयु कर्म कब आ जाए, यहां पर बैठे का यहीं आ जाए, आपको क्या पता। हर पल हर समय सावधान रहना चाहिए। दुर्गति से बचने के लिए भावों में सुधार करना अनिवार्य है। क्या मालूम किस समय किस प्रकार के भाव आ जाएं। देखो इस समय की दशा, संसार की दशा को देखो। बुद्धिपायन मुनि पहले 12वें स्वर्ग की आयु का बंध किया था, 12वें स्वर्ग की आयु का बंध किया था, और बाद में तीव्र क्रोध के कारण बद्धमान आयु का अपकर्षण करके अग्नि कुमार जाति के देव हुए। और राजा श्रेणिक ने सम्यक दर्शन की विशुद्धि से अपनी आयु का अपकर्षण किया, तो 7वें नरक से पहले नरक में आ गए, और 84,000 वर्ष की आयु उनकी शेष रह गई। ये संसार में संसारी प्राणी की अवस्था केवल मात्र भावों का खेल है, भावों का तमाशा है, परिणामों का परिणमन है। आपके परिणाम कैसे हैं? इसलिए हे आत्मन, श्रावक जनों को शुभ भावों का आलंबन लेना चाहिए, और मुनि जनों को शुद्ध भावों का आलंबन लेना चाहिए। क्योंकि दुख सुख के कारण परद्रव्य नहीं है, ना परद्रव्य सुख देते हैं और ना परद्रव्य दुख देते हैं। आप सारे के सारे मिल जाओ और सारे मिलके मुझे दुखी करना चाहो, कर लोगे? आप सारे के सारे लोग मिल जाओ, मुझे सुखी करना चाहो, कर लोगे? नहीं कर पाओगे। सुखी दुखी किसको होना है? हमें स्वयं को होना है। आप कितनी दुख कर लो, हम दुख अपने आप को दुखी मान ही नहीं रहे, हम अपने आप को सुखी मान ही नहीं रहे। जब हम नहीं मान रहे तो तुम कैसे सुखी दुखी कर लोगे? कर ही नहीं सकते, है ना। परंतु सुख दुख देने वाले हमारे आत्मा के परिणाम ही है बस। क्योंकि जो प्राणी पर में सुख और दुख मानता है वह अज्ञानी है,
ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार गाथा में भी कहा है कि जो जो अपना दुमन नदी दुखी सुदे करे मी सत्यति सो मूड़ो अंडाणी रानी तो दो विपरीदो। दूसरे जीवों को मैं सुखी तथा दुखी करता हूं और दूसरे जीव मुझे सुखी तथा दुखी करते हैं। इस प्रकार से जो मानता है वह मूढ़ है, वह अज्ञानी है, और जो इससे विपरीत है वह ज्ञानी है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन, मूर्ख कौन और ज्ञानी कौन। इसलिए पदार्थों को नहीं, अपने परिणामों को बदलो और फिर आपको आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया, जम रुचि तम कुज्जा, जैसा तुम्हें रुचि सो वैसा आप करो। इस गाथा का सारांश बताया। आगे अशुभ भाव कौन से होते हैं, 24 प्रकार के परिणाम होते हैं अशुभ भाव के, उसकी व्याख्या कल करेंगे। और शुभ भाव के परिणाम भी होते हैं, तो अशुभ और शुभ भाव कौन से होते हैं उसके बारे में कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गई सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष को पद, धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण, धर्म पंथ साधे विनो नर तेरी अंचे सम्मान। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, बैठकर कायस्तर करें और 2 मिनट बैठे।